दोस्तों, आज मैं जो आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो है बौद्ध धर्म व जैन धर्म के ग्रंथों में जो जानकारी मिलती है महाजनपदों की, वे जानकारी मैं यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। और दोस्तों, मुख्य उल्लेख बौद्ध व जैन ग्रंथों में इनका मिलता है, जो इस प्रकार से है। बौद्ध ग्रंथ जो है वह है अंगुत्तर निकाय, और जो भी यहाँ पर जैन ग्रंथ दिया गया है वह भगवंती सूत्र है। और ये अब शुरू हो रहे हैं महाजनपद। काशी का शासक ब्रह्मदत्त था, और उसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। काशी प्लस कौशल का युद्ध होता है, और कौशल का राजा है वह दीक्षित राजा है। पहले इस युद्ध में काशी जीता, और फिर क्या है, कौशल ने काशी को खुद के अंदर मिला लिया था। और अब आ रहा है कौशल महाजनपद के राजा प्रसेनजीत थे। वे बड़े ही दानवीर थे, और शिक्षा में बड़े ही निपुण थे, और उन्होंने शिक्षा तक्षशिला महाविद्यालय या विश्वविद्यालय तक्षशिला से ली थी। और वे दानी भी बड़े थे, इसलिए उन्होंने 2 नगर ब्राह्मणों को दान में दिए थे। जबकि बाद में क्या हुआ कि कौशल प्लस मगध का युद्ध हुआ, और मगध के राजा थे अजातशत्रु, जो बिंबिसार के पुत्र थे। और पहले मगधारा, फिर क्या है, मगध ने कौशल को साथ में मिला लिया था। यहाँ तक काशी प्लस कौशल दोनों मिलकर, और ये मगध मिलकर मगध का विस्तार तेजी से बढ़ जाता है। और इसी प्रकार मगध ने धीरे धीरे अनेकों महाजनपदों को साथ में मिलाया था। महाजनपद अंग प्लस कौशल बिंबिसार की अधीनता अंग ने पहले ही स्वीकार कर ली थी, जो कि अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे। उनकी अधीनता स्वीकार अंग ने कर ली थी। और फिर आ रहा है ये मगध, जो विशाल, खुद में एक बड़ा ही विशाल साम्राज्य वाला मगध महाजनपद है। इसका उल्लेख आज तक भी महत्वपूर्ण रहा है। और मगध पहली बौद्ध महासभा राजगृह है, जो कि ये मगध की राजधानी थी। सप्तपर्णी नामक गुफा में बौद्ध धर्म की महासभा जो हुई थी वह यहाँ पर हुई थी सप्तपर्णी नामक गुफा में। और प्रथम राजा बृहद्रथ था मगध का, और अंतिम संयोग से अंतिम राजा भी बृहद्रथ रहा। यह बृहद्रथ नहीं था जो कि पहला राजा था, बल्कि यह कोई दूसरा ही बृहद्रथ था। इसके बीच में अनेकों राजाओं ने मगध का विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये आ रहा है बच्ची महाजनपद
लिच्छवी जिसमें विदेह काबिले के राजा थे जनक, मिथिला नरेश जिनको कहा जाता है। लिच्छवी काबिला था, उसके जो राजा थे वे चेटक थे। चेटक की बहन त्रिशूला थी और वह महावीर स्वामी की माँ थी, जबकि ये चेटक राजा थे वे महावीर स्वामी जी के मामा जी थे। और ये जो चेटक था इसने अपनी पुत्री का विवाह बिंबिसार से किया था और वज्जी में ही सेकंड बौद्ध महासभा का या उसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों सातवां महाजनपद चेदी था और चंदी के राजा शिशुपाल यहाँ के राजा थे। ये महाभारत काल का राजा शिशुपाल था, जिसका क्या है कि भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से और सिर अलग कर दिया था। वे शिशुपाल थे। और वत्स आठवां महाजनपद वत्स आ गया, राजा उद्यम इनके शासक थे। और वत्स प्लस मगध वैमंती के वत्स का मगध वैमंती के साथ युद्ध हुआ और वत्स का मगध के साथ विलय हो गया। वत्स का मगध के साथ में विलय हो गया और अवंती राजा प्रगोत थे, वे बड़े ही खूंखार थे। सॉरी दोस्तों, मैंने एक बताना भूल गया कि जो राजा उद्यम थे उन्होंने पहले बौद्ध धर्म को नहीं माना था और बाद में वे विवश हो गए थे बौद्ध धर्म को मानने के लिए। और अवंती ये नौवां राजे हैं जो राजा इसके प्रगोत थे, वे बड़े ही खूंखार थे और बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। और नीतिपद राजा थे प्रगोत। खूंखार होने से वे अनीति को नीति के पक्ष में रखते थे, जबकि कुरु महाजनपद के राजा कौरवे थे। सदाचार के लिए इस कुरु महाजनपद को जाना जाता है। पांचाल दो भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छल थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिले थी। मत्स्य महाजनपद विराट इसके शासक थे, राजा विराट थे। वैदिक काल में पांडवों ने यहाँ पर ही अपना वनवास काटा था। सूरसेन के राजा अवंती पुत्र थे और अस्मक गोदावरी नदी के तट पर अस्मक छोटा राज्य है वो स्थित है। ये 15वां महाजनपद है, वह गांधार है। वह जो राम के भाई भरत थे, भरत पुत्र तक्ष ने इसको स्थापित किया था। और बुद्धकालीन राजा पुष्कर सरित यहाँ के शासक थे। और 16वां जो महाजनपद है वह कंबोज है और उत्तरापथ में स्थित है। लास्ट में क्या हुआ कि ये जो मगध 16वां महाजनपद है इसने सभी महाजनपदों को विलय कर लिया था और एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। दोस्तों, ये मैंने आपको 16 महाजनपदों के बारे में कुछ
कुछ जानकारी बताई है। जय हिंद, जय दोस्तों। मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।